किस विषय पर टिप्पणी करो, कम से कम इतना तो ज्ञान करो आप कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में न रहते हुए बौखला गए हो सब दिल दिमाग से। आज जो है पूरा तनातन अभी आगे आने वाले समय में संभल जा रहा है, सारे गलत दिशा में दौड़ने का काम ये राजनीतिक लोग, नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं। अब यही योगी जी के 25 में 19 से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो रही है और हम सब आशान्वित है कि 31 में इससे भी ज्यादा होगा। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा, भाव, वैराग्य, ईश्वर के प्रति समर्पण है तो ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर विभिन्न तैयारियां की गई थीं और उसके बाद तैयारियों को मूर्त रूप दिया गया और इस तैयारी के बाद जब मूर्त रूप दे दिया गया तो महाकुंभ 2025 को लेकर बीच में कई सारी बयानबाजियां भी हुई थीं, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था और साथ ही मौलानाओं की ओर से भी इस महाकुंभ की भूमि के लिए काफी बातें कही गई थीं और कई सारे दावे भी किए गए थे। इसी को हम जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी, जो अखिलेश यादव बार बार ये दावा करते हैं कि 2013 में जब हमारे द्वारा आयोजन किया गया था वो 2013 का आयोजन और इस बार 2025 के आयोजन में काफी अंतर है। हमने पहले व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनाई थी, इस बार व्यवस्थाएं सही नहीं है। देखो, ऐसी बात करके अपनी अपनी राजनीतिक सब चेहरा चमकाने की व्यवस्था में रहते हैं। जो भी अभी हो रहा है इससे भी श्रेष्ठ आगे होगा, ये सब चीज़ को मानना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। उनके समय में भी व्यवस्था हुई थी, उसके बाद 19 में उससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हुई थी। अब यही योगी जी के 25 में 19 से भी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो रही है और हम सब आशान्वित है कि 31 में इससे भी ज़्यादा होगा। तो ये सब ऐसी बातों कहकर किसी की भावना को आहत ना करें। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीतिक चमकाने के लिए, तो उसी मुद्दों पर ध्यान दें, धर्म को इस व्यवस्था में न जोड़े। अच्छा, धर्म से संबंधित ही इस समय खास करके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामला उठाया जा रहा है। महाकुंभ की भूमि को लेकर भी शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जो मौलाना हैं उनकी ओर से ये अनाउंसमेंट की गई कि 54 बीघा जो जमीन है महाकुंभ की वो वक्फ बोर्ड की है और मुसलमानों ने बड़ा दिल करते हुए इस महाकुंभ के आयोजन के लिए जमीन अपनी दे दी, एक बार आवाज नहीं उठाई। उस पर क्या कहना? ये जो है ना बहुत ही गलत बयान है। ऐसे संवेदनीय और ऐसे प्रशासनिक पद पर पार्टी की जिम्मेदारी पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा बोलना अशोभनीय है, क्योंकि ये आज का हिंदुस्तान का छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है कि वक़्फ़ पहले हुआ या सनातन पहले हुआ है। और ये मेला सनातन का है यार। आप कैसे इस चीज़ को आप मतलब और टिप्पणी कर रहे हो? क्या समझते हो अपने आप को? किस विषय पर टिप्पणी करो, कम से कम इतना तो ज्ञान करो आप कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में न रहते हुए बौखला गए हो सब दिल दिमाग से। ये सनातन की भूमि है, भारत देश सनातन का इतिहास है। पूरी दुनिया आज लोहा मान रही है इस सनातन गौरव का, और ये छोटी छोटी टिप्पणी करके अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये उतनी ओछे दिमाग के लोग हैं। अच्छा, महाकुंभ के आयोजन से पूर्व ये बात कही जा रही थी कि जो मुसलमान हैं उन लोगों की एंट्री बैन कर दी जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से ये घोषणा की गई थी और इसके लिए मांग भी की जा रही थी। उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर बैन की जाए इस बार 2025 में? ऐसा क्या है? किसी जाति विशेष को टिप्पणी कर कर ट्वीट करना हमारा संतों का कभी वो नहीं रहा है। दूसरी बात कि जब हम अपने महावाक्य बोलते हैं जो हमारे प्रचार प्रसार के प्रमुख हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वहाँ हमने ये नहीं कहा केवल हमारे सनातन की धर्म की जय हो, जैसे वो 5 बार चिल्लाते दिन भर में, ऐसा हम नहीं चिल्ला रहे हैं। हमारे दिल दिमाग, हमारी भावना हृदय की विशाल बहुत बड़ी गहराइयों से निकल रही है। इसलिए ये पूरे सनातन की धरोहर है और समूचे विश्व का सबसे बड़ा ये मानव मेला है। यहाँ पर सब आ सकते हैं, लेकिन जिनकी सोच गंदी, जिसके इरादे ठीक नहीं हो, जिनके आचार विचार पवित्र नहीं हो, उन लोगों को यहाँ से परहेज रखनी चाहिए। उनको आना नहीं चाहिए, उनको कोई निमंत्रण नहीं है। एक और मामला इस समय यूपी में सबसे ज्यादा राजनीतिक केंद्र में भी है और धार्मिक केंद्र में भी है और वो है संभल का मुद्दा। संभल को लेकर कहा जाता है कि पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वो वहीं संभल में ही होगा, जिसको लेकर मंदिर का भी निर्माण किया गया। जब पिछले महीने मतलब नवंबर के महीने में वहां पर हिंसा हुई श्री हरिहर मंदिर को लेकर, शाही जामा मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, उस पूरे प्रोसीजर के बाद जब वहां पर खुदाई आरंभ हुई तो वहां कुएं निकलने शुरू हो गए, तीर्थों को ढूंढा गया और अभी जो 68 तीर्थ हैं उनको और तलाशा जा रहा है। उसको लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं कि जबरदस्ती अब ये संभल को खोदा जा रहा है और सनातन को जानबूझकर केवल उजागर किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
देखो, हमारे देवी भागवत के पुराण में भी इनका संभल के बारे में विवरण है। जी। अगला जो भी अवतार होना है वो संभल से होगा। और वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना, कोई आदमी गलत सही करता है तो बोलते हैं ज़रा संभल के, हाँ। संभल जाओ। हुँ। तो आज जो है पूरा तनातन अभी आगे आने वाले समय में संभल जा रहा है सारे। और वहाँ से जो उनका इतिहास प्राचीन जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर से आज बोल रही है प्रकट होकर कि भाई मेरा भी एक अस्तित्व है, मेरा भी गौरव है, मेरी भी परंपरा है। तो अब कौन नया है, कौन पुराना है, ये सब जानते हैं। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब संभल गए हो तो संभल जाओ, नहीं तो फिर संभाल नहीं पाओगे। और कई सारी बातें ये भी की जा रही हैं कि जो खुदाई की जा रही है वो जानबूझकर कराई जा रही है और असल में इसके ज़रिए विभेद पैदा किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान में। क्या ये भी सत्यता है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई सत्यता नहीं है, ऐसा कोई इरादा किसी भी पार्टी का, व्यवस्था का नहीं है कि मतलब पब्लिक में अशांति फैले। जो चीज़ें ऐतिहासिक है, पौराणिक है, हमारा सनातन गौरव धर्म की जो गौरवान व्यवस्था है, उनको ज़रूर लाया जाएगा। क्योंकि इतिहास सबको पता है कि यहाँ समय-समय पर ऐसे आक्रांताओं आए हैं, उन्होंने मानव जीवन के लिए, धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति, आपत्तियाँ समाज के ऊपर, हमारे हिंदू लोगों के ऊपर किया है। ये सब जानते हैं। क्या सबको नहीं पता है मुगल शासन हुआ था, अंग्रेज़ों का शासन हुआ था? कौन नहीं जानता है? हमको भी किताबों में यही पढ़ाया गया ज़बरदस्ती से, जो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं था हमारे जीवन में। फिर भी पढ़ाया तो हम सबको, आपको भी तो यही पढ़ाया गया है। तो ये सब जानते हैं, इसलिए अब जो हो रहा है वो आने वाला सनातन का समय है, इसलिए ये सब चीज़ों की घबराहट उन्हें जो है ना बौखला रही है। एक समय था जब सबसे ज़्यादा माँग 3 स्थानों की जा रही थी, अयोध्या, मथुरा और काशी। इसके बाद अब संभल की बात हो रही है, बदायूँ की बात हो रही है और तमाम जगहों पर जो पुराने मंदिर रहे हैं, उन सभी मंदिरों को ढूँढ-ढूँढ कर निकाला जा रहा है और उन सभी मस्जिदों के लिए भी याचिकाएँ डालने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी कि भई जो पुराने हमारे मंदिर रहे हैं, उनकी पुनः हमारी जाँच करनी दी जाए कि पुनः हमारे मंदिर वहाँ पर स्थापित हैं या नहीं, उसको लेकर सभी धर्म के जो भी मुख्य देवता है, किसी भी संप्रदाय का, मैं किसी विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ व्यक्तिगत कि एक संप्रदाय को लेकर। मेरा ये मानना है कि ये मीडिया के माध्यम से सभी लोग सुने इस बात को कि जो भी संप्रदाय के जो इष्ट है, वो इतना तो ज़रूर अपने अनुयायी को ज्ञान देते होंगे, भाई ये तुम्हारा है और ये किसी और का है। इस चीज़ से आपको समझ जाना चाहिए। एक प्रश्न मैं आपसे बस और जानना चाहूँगा कि जिस संभल की हम बात कर रहे हैं, उस संभल में जो कुछ भी हुआ उससे पहले जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से ये घोषणा की गई थी कि मुसलमानों की एंट्री बैन की जाएगी, तो उसको लेकर संभल के ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ये घोषणा की थी कि अगर महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को आप रोक लगाएंगे, तो हम आपको किसी भी मस्जिद में, किसी भी मज़ार में या किसी भी दरगाह में जाने नहीं देंगे, हिंदुओं की पाबंदी लगा देंगे, कहीं हिंदू वहाँ नहीं जा पाएगा। तो उसको लेकर विचार क्या है आपका? 1947 के बाद अभिव्यक्ति की पूर्णतः आज़ादी है। किसी भी देवस्थान या जो भी व्यवस्था है यहाँ सनातन धर्म की या अन्य मजहबी की संप्रदायों की, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति का आने जाने का ऐसा कोई अभी तक रूल नहीं बना है। जहाँ रूल्स बना है वो नेपाल जैसे देश है, वहाँ पर ऐसे मंदिरों है, ऐसी व्यवस्था। और भी जैसे आपकी जो 57 अरब कंट्री है, वहाँ पर ऐसे रूल्स है। सनातन धर्म भारत देश में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। लेकिन ये छोटी बात कर कर लोगों को अशांत और जो है ना विकृत गलत दिशा में दौड़ने का काम ये राजनीतिक लोग, नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है कि ये सनातन की गौरव और सनातन की धरोहर का पवित्र त्यौहार है। इसलिए पवित्र, शांत, अच्छी सोच वाले और दिल दिमाग से सनातन अपने हृदय में जो धारण करते हैं, वो सभी लोग आ सकते हैं। और जिसके दिमाग में ऐसी गंदी मानसिकता है, जो आतंकवादी प्रवृत्तियाँ है और झूठा सब चीज़ झूठ-वूठ करके जो है सागबाज़ी, आज सब सोशल मीडिया में सारे वीडियो सब देख रहे हैं। तो ऐसे जो गंदी हद मानसिक सोच वाले को यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं है। और योगी जी ने भी अब कह दिया है कि वक्फ बोर्ड बार-बार जो ये दावा करता है ज़मीनों को लेकर, अब पूरी जाँच होगी और उसके बाद जाँच होने के पश्चात जो उचित चीज़ें निकल कर आएँगी, उसके अनुसार कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ अयोध्या धाम से संबंधित। 1 साल पूरा होने जा रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापना के पश्चात और 11 तारीख को वर्षगाँठ मनाई जाएगी तिथियों के अनुसार। और ऐसी अवस्था में जब श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि वहाँ गाना-बजाना हो रहा है, भक्ति के नाम पे जो चीज़ें हो रही थी और भक्ति जो दिखाई जा रही थी विभिन्न माध्यमों से, उसको ये गाना-बजाना, नाच-गाना कर रहे थे, उसको लेकर क्या विचार है? क्या साधु संतों में या फिर सनातन में जो संगीत है, क्या वो केवल अब उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए है या साधना का एक तरीका है? नहीं, नहीं, देखो, हमारे सनातन धर्म में भगवान देवराज इंद्र है। इंद्र के पास उनका जो ऊपर में जो स्वर्ग में जो व्यवस्था है, वहाँ पर भी यक्ष, किन्नर
ये सब यक्ष किन्नर गायन कुरुत गांधर्व से लेकर जो भी व्यवस्था है, अब यहाँ पर बारोट गढ़वी ये सब हमारे यहाँ दशनाम के जंगम है, तो ये संगीत वाद्य यंत्र से भगवान का गुणगान कीर्तन इत्यादि करते और प्रभु प्रसन्न होते। जब आप व्यक्तिगत इस चीज़ को लोगे कि आपके पास कोई आके आपकी चाटुकारिता से बड़ा आपको सुगंध से मतलब खुशबू से पेश करेगा अच्छी चीज़ों से, तो आप भी तो प्रसन्न हो जाते हो। आप तो इंसान हो, तो फिर वो तो इंसान बनाने वाला है यार, नकली चीज़ों से प्रसन्न नहीं होगा। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा भाव वैराग्य ईश्वर के प्रति समर्पण है तो ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और ये सब चीज़ क्यों हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी के ऊपर ईश्वर की प्रसन्नता है, इसलिए सारा चीज़ हो रही है। यदि ईश्वर प्रसन्न नहीं होते तो 500 साल तक हमारे राम लल्ला को वहाँ तंबू में रहने की जरूरत नहीं होती। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं अब जो बदलता परिवेश है उसमें अब सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं? जरूर युवा को, मैं भी युवा हूँ, थोड़ा और सीनियर हो चुका हूँ, 30 साल की मेरी एज है, लेकिन हमारे सनातन के जो भविष्य है, जो भी हमारे युवा भाई बहन हैं, उससे नम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार के नशे के एडिक्ट ना हो। ये डिजिटल नशा का मार्केट कारोबार इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए अपने आचार विचार माता पिता की आज्ञा सदैव, मैं आज साधु हूँ तो मैं भी अपने माता पिता की आज्ञा प्रसन्नता लेने के बाद साधु बना हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ भी आ सकते हो। सनातन की गरिमा बहुत विशाल है, यहाँ सबका हृदय खोल के स्वागत किया जाता है, लेकिन आपके पहले भगवान आपके पूज्य माता पिता है, जिसके कारण आप यहाँ पृथ्वी पर हो। सदैव उनका सम्मान करें और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। आप कितने भी बड़े कुछ भी हो जाओ, माता पिता से और गुरु से बढ़कर कभी आप कुछ भी नहीं हो। इतिहास साक्षी है इस चीज़ों का। इसलिए खूब पवित्रता से रहे और जीवन में आपको सभी चीज़ें अपने समय से मिलेगी, ना आपके चाहने से मिलेगी। कान खोल करके सुन लीजिए, आपके लिए जो चीज़ ईश्वर ने डिजर्व कर रखी है वो समय आने पर आप सोते हुए होगे तो वहाँ भी आके उठा के मिल जाएगी। इसलिए किसी भी गलत चीज़ों में जाकर अपने युवानी को कहीं डाइवर्ट न करें नशा पत्ता इत्यादि व्यवस्थाओं में, और एक मजबूत देश, एक मजबूत राष्ट्र की तरफ जितना भी हो सके उतना तन मन धन से आप उसमें अपना सारा 100% दें और देश को, इस सनातन के गौरव को और इस विशाल व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। गलत गलत कह देने भर से बिल्कुल सही नहीं होता, सूखे वृक्षों पर रोने से पौधा खड़ा नहीं होता, माना उनकी घनी छांव की कमी सदा खलती होगी, यही सोचकर कब आएंगे उम्र तुम्हारी ढलती होगी, त्याग भूत की घोर निराशा आशाओं के दीप जलाओ, वर्तमान को धारण करके भावी युग के गीत सुनाओ, आज चेतना के बल पर जो लिख दे सदा वही होता है, सूखे वृक्षों पर रोने से पौधा खड़ा नहीं होता है, सूखे वृक्षों पर रोने से पौधा खड़ा नहीं होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे अभी के लिए अनुमति लेंगे और लगातार महाकुंभ की जो भव्य दिव्य छवियां आपको दिखाई जा रही हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी प्रयागराज।